अगर आपका YouTube मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया कंप्लीट होने वाला है, यानी कि 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे या फिर आपके 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट हो रहे हैं शॉर्ट्स पे और आप मोनेटाइजेशन अप्लाई करने जा रहे हैं, तो भाई ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। आपने वो काम कर लेने हैं जो मैं आपको आज बताऊंगा, ताकि आपकी मोनेटाइजेशन रिजेक्ट ना हो, फौरन जो है वो YouTube आपको पार्टनर प्रोग्राम में ऐड कर ले और आपके पैसे बनना शुरू हो जाए। मेरा नाम है काशिफ मजीद, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा सेकंड यूट्यूब चैनल है केएम यूट्यूब, और अगर आप लोग हमारे ऑनलाइन अर्निंग के पेड कोर्सेज करना चाहते हो तो ये कोर्सेज है जो कि हम लोग ऑफर करते हैं, और ये हमारी वेबसाइट है kashmiri.com। ये हमारे नंबर भी दिए गए व्हाट्सएप के, यहाँ पे भी रब्ता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई कौन कौन सी चीजें जिनको हमने देख लेना है, जिन पे हमने अमल कर लेना है ताकि हमारी मोनेटाइजेशन में इशू ना आए। तो सबसे पहला जो आपने पॉइंट देखना है वो ये है कि भाई आपका जो चैनल है उसके ऊपर आपने कंटेंट कैसा पोस्ट किया हुआ है। यूट्यूब ये कहता है कि आपका जो कंटेंट होना चाहिए वो आपका अपना ओरिजिनल होना चाहिए। अगर तो आप शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं या यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियोस कर रहे हैं तो दोनों चीजें आपने, दोनों में ही आपने ये चीजें देखनी है कि आपने अपना कंटेंट बनाना है। ऐसा नहीं कि आप किसी की शॉर्ट्स उठा के आप सिर्फ अपना वॉइस ओवर कर रहे हो या थोड़ा बहुत चेंज करके आप उसको अपलोड कर रहे हैं, तो ऐसा कंटेंट मोनेटाइज नहीं होगा। ठीक है, पहली तो चीज यही है कि आपका ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, फिर ये आगे चीजें बढ़ती हैं। दूसरी चीज ये आपने देखनी है कि आपने अपने कंटेंट को रिपीट ना किया हो या रिपीटेटिव कंटेंट अपलोड ना किया हो। कुछ लोग करते हैं कि एक ही वीडियो को उठा के बार बार यूट्यूब पे अपलोड कर रहे होते हैं, तो उस तरह के चैनल्स भी मोनेटाइज नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपने ये भी देखना है कि हमारी एक ही वीडियो को बार बार तो नहीं हमने अपलोड किया हुआ, तो अगर किया हुआ है तो आपने वो वीडियोस डिलीट करनी होगी। जब आप वीडियोस को डिलीट करेंगे तो वॉच टाइम भी डिलीट होगा, तो इस चीज का ज़हन में पहले रख लेना। ये ना हो कि फौरन देखते सारा आपने डिलीट की, फिर आपके कश्मीरी तो वॉच टाइम भी गया, तो यस वॉच टाइम भी जाता है। ठीक है, ये चीज ज़हन में रखनी है। फिर एक चीज है कि आपने रीयूज कंटेंट का जो है ना आपको इशू ना आए, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि अगर आपने किसी और बंदे का कंटेंट उठाया हुआ है, ठीक है, एक वीडियो को बार बार अपलोड किया हुआ है वो तो अलग इशू है, रिपीटेटिव वाला। अगर आपने किसी का कंटेंट उठाया हुआ है और आपको पता है कि भाई मैंने बहुत सा कंटेंट उठाया हुआ है लोगों का, तो आपने उनको भी बीच में से या तो वीडियो के अंदर से जाके एडिट करके उसको डिलीट कर देना है, या फिर आपने उस वीडियो अगर पूरी किसी की आपने उठाई है तो उस पूरी वीडियो को डिलीट करना है। तो डिलीट करने के बाद मोनेटाइजेशन में जाके देखेंगे तो वॉच टाइम भी कम हो चुका होगा। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। फिर आपने नई वीडियोस डालनी होगी, फिर आपका वॉच टाइम पूरा होगा, तो फिर आप अप्लाई करेंगे तो आपका मोनेटाइजेशन में कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका ये काम किया ही नहीं, आपका ओरिजिनली कंटेंट है, तो अब आपने जो चीजें बता रहा हूं वो चीजें देखनी है। और यूट्यूब भी यही देखता है कि भाई ये चीजें अगर आपकी सही है तो यूट्यूब आपका ह्यूमन वेरिफिकेशन में भी और एआई वेरिफिकेशन से भी जो ऑटोमेटिक होता है दोनों से अप्रूव कर देगा और मोनेटाइजेशन आपकी हो जाएगी। पहला काम यूट्यूब जो देखता है वो ये है कि भाई आपका जो मेन थीम है कंटेंट का वो होना चाहिए आपके चैनल का। ठीक है, यानी कि आपका किसी एक तरह का कंटेंट होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे अगर मेरा आप चैनल देखते हैं तो ये यूट्यूब की गाइड के हवाले से, तो यूट्यूब देखेगा कि हाँ यार ये एक ही तरह की वीडियोस बनाता है, तो इसका मतलब है कि इसका मेन थीम है चैनल का। ठीक है, अगर ऐसा हो कि मैं आज गाने गा रहा हूं, कल देखो तो मैं नाते पढ़ रहा हूं, परसों देखो तो मैं बयान दे रहा हूं, तरसों देखो तो आपको यूट्यूब पे गाइड दे रहा हूं, तो अगर मिक्स मसाला मैंने अपलोड किया हुआ तो मेरे लिए मसला बनेगा। सेकंड चीज जो यूट्यूब देखता है वो आपकी मोस्ट व्यूड वीडियोस देखता है, यानी कि जिस वीडियो के ऊपर सबसे ज्यादा व्यूज आए होते हैं यूट्यूब देखता है कि भाई ये व्यूज आपने कहां से लिए, उसके सोर्सेज क्या है, यानी कि यूट्यूब सर्च से आए हैं, ब्राउज फीचर से आए हैं, सजेस्टेड से आए हैं। अगर तो ये होंगे तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अगर वहां पर आपकी एक्सटर्नल ट्रैफिक होगी बहुत ज्यादा तो फिर आपके लिए मसला हो सकता है। इसका मतलब है कि आपने अपने लिंक को कहीं बहुत ज्यादा लोगों में शेयर किया है, ग्रुप्स के अंदर ये वो, तो ये थोड़ा बहुत चल जाता है। लेकिन कोशिश करना है कि आपकी ब्राउज फीचर हो, यूट्यूब सर्च हो या सजेस्टेड हो, तो वो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। तो आपकी मोस्ट व्यूड वीडियोस को यूट्यूब देखेगा। इसके साथ यूट्यूब देखता है कि आपका जो वॉच टाइम है वो भी ओरिजिनल है या नहीं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि वो खरीदते हैं वॉच टाइम, तो उनके लिए भी फिर मसला बनता होता है। और आजकल तो ये जो है ना यूट्यूब ने वैसे ही खत्म कर दिया खरीदने वाला सिस्टम। तो ये है कि आपका वॉच टाइम अगर ऑर्गेनिक होगा तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं बनेगा। उसके बाद यूट्यूब देखता है कि भाई आपके चैनल जो अबाउट होता है उसके अंदर कुछ लिखा हुआ या नहीं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि वो एआई से रिलेटेड चैनल बनाते हैं, वो बहुत से जो है ना आजकल वॉइस ओवर उठाते हैं, ठीक है, एआई का और डाल देते हैं। तो उनके लिए फिर मसला कहां पे आता है कि वो यूट्यूब को ये नहीं लगता कि यार ये ह्यूमन का ही चैनल है या फिर ये एक एआई जो है ना वो चैट बॉट या कोई भी यूज कर रहा है। तो यूट्यूब को ये लगे कि भाई ये ह्यूमन का चैनल है, तो उसके लिए आपने अबाउट सेक्शन के अंदर प्रॉपर जो है वो डिस्क्रिप्शन डालनी है। फिर उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस कॉन्टैक्ट की देनी है। फिर उसके बाद आपने अपने डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स भी देने हैं। अगर आपका ऐसा चैनल है जो कि एआई से रिलेटेड है या कुछ भी ऐसा जिसमें आपकी अपनी वॉइस नहीं है, आपकी अपनी वीडियो नहीं है, तो कोशिश करनी है कि आपके जो सोशल लिंक्स होने चाहिए वो आपके पर्सनल होने चाहिए, ताकि यूट्यूब जब वहां पे देखेगा तो वो देखेगा कि हाँ ये बंदा तो रियल है। ठीक है, तो ये चीजें आपने लाजमी करनी है ताकि आपके जो वेरिफिकेशन है उसमें इजी हो सके। लास्ट नंबर पे जो यूट्यूब मेन चीज आपकी देखता है वो है आपका टाइटल, टैग्स और डिस्क्रिप्शन, यानी कि आपकी वीडियो का मेटा डेटा, जो कि हम लोग अक्सर वीडियोस में कह भी रहे होते हैं कि यार आपने ऐसा नहीं करना कि डिस्क्रिप्शन के अंदर वैसे कीवर्ड्स डाल दें। बहुत से लोग करते हैं कि डिस्क्रिप्शन इतनी भर देते हैं और कीवर्ड्स ही कीवर्ड्स होते हैं, तो उस तरह के लोगों का फिर मेटा डेटा का इशू आता है। और वो मेरा इशू ऑलरेडी मेरे मेन चैनल पे काशिफ मजीद पे ही आ चुका है, तो इस वजह से मैं लोगों को गाइड करता हूं कि ये काम नहीं करना। अगर आप ये काम कर रहे होंगे तो आपने कोशिश करनी है कि आपने जब मोनेटाइजेशन के करीब हो जाना है तो आपने इन सारे जो आपने एक्स्ट्रा टैग्स लगाए होते हैं ना वीडियो के अंदर, वो आपने हटा देने, उसके बाद आपने अप्लाई करना है, क्योंकि वो मेटा डेटा का इशू ना है। तो ये चंद चीजें हैं जिनको यूट्यूब देखता है, जिसके अंदर वॉच टाइम है, आपका जो आपकी वीडियोस के ऊपर व्यूज आए हैं वो कहां से आए ये भी देखता है, फिर अबाउट सेक्शन होना चाहिए, फिर उसके बाद आपका मेन जो है वो आपका मेटा डेटा सही होना चाहिए। तो ये चीजें आप क्लियर रखेंगे, उसके बाद आपका अपना
अपना कंटेंट होगा तो फौरन यानी कि 1-2 दिन के अंदर ही आपकी मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगी। जब मोनेटाइजेशन ऑन हो जाए तो फिर आपने आके जो है वो कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे, इंशाल्लाह आप लोगों की मोनेटाइजेशन भी ऑन हो जाएगी। और दूसरे नंबर पे अगर किसी का कोई इशू आ रहा हो तो आपने पहले ही मेरे से डिस्कस कर लेना है कमेंट में, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई दूंगा और आपको हेल्प कर दूंगा। रीयूज का इशू हो, रिपीटेटिव का आपको लग रहा हो इशू है, तो कुछ भी है अप्लाई करने से पहले ही पूछ लीजिएगा, वरना क्या होता है कि 30 दिन का फिर टाइम देते हैं वो लोग और उसमें फिर काफी आगे लंबा प्रोसेस होता है। तो अप्लाई करने से पहले चीजें आपने क्लियर करनी है जो मैंने आपको बताई है, इंशाल्लाह आपका चैनल जो है मोनेटाइज हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।